हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे बहुपद के कुछ और क्वेश्चन। और हम क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं कि द्विघात बहुपद 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल का अनुपात बताओ। कहने का मतलब पहले हमें शून्यकों का योगफल निकालना है और फिर गुणनफल निकालना है। तो देखो क्वेश्चन थोड़ा हाई है। तो जैसे 6x² है तो 7x को पहले क्रम से लिखेंगे, 7x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब पहले योगफल। योगफल का मतलब रहता है कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है, जो हमारा माइनस बी अपॉन ए रहेगा। ठीक है, गुणनफल इसका मतलब है अल्फा इंटू बीटा, यानी कि ये रहता है सी अपॉन ए। ठीक है, निकालते हैं तो ए बराबर हमारा कितना दे रहा है, ए बराबर 6 है यहाँ पे, और बी बराबर -7 और सी बराबर -3। तो हमें पहले माइनस बी अपॉन ए निकालना है क्योंकि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस के साथ है, अपॉन रह जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 7/6। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकालना है हमें। अल्फा इंटू बीटा कितना रहता है, सी अपॉन ए। तो सी कितना है, -3/6। अब इनका अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब है कि योगफल बटे में, यानी कि इसके बटे में ये रखना। अनुपात का सीधा मतलब है कि वो भिन्न वर्ग के रूप में लिखने, बटे में लिखने। तो हम लिखेंगे 7/6 और बटा में लिखेंगे -3/6। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें कुछ नहीं करना, ये ऊपर चला जाएगा, इनका गुणा आ जाएगा। तो 7 गुणा 6 और 6 गुणा -3, तो 6 से 6 कटेगा, ये आ जाएगा 7/-3। तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, 7/-3। ठीक है, देखो 7/3 कहाँ, ये रहा। आप कहोगे माइनस कहाँ गया, क्योंकि रेशियो कभी माइनस में नहीं होता। ठीक है, इसलिए x² माइनस के 2 माइनस के 3 के शून्य क्या है, उसके शून्य डायरेक्ट निकालेंगे। और देखो कुछ हमें ऑप्शन करके भी ऑब्जर्व करना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन 1 3 1 3 3 1 दिया, तो मतलब आंसर तो 1 3 1 3 में से होगा। बस प्रॉब्लम क्या है, या एक माइनस का होगा, एक प्लस का होगा, या फिर दोनों माइनस के होंगे, दोनों प्लस के होंगे। ऐसे ही तो दे रखे हैं। तो सुनो मेरी बात ढंग से समझ लेना इसको। जैसे अगर ये सवाल है हमारा, अगर ये सवाल हमारा घटाव वाला है, देखो या तो संख्या घट के आती है या जोड़ के आती है, दो तरीके से संख्या आती है। अच्छा, ये माइनस है तो ये यही इसी चीज की बात बताता है कि बेटे अगर ये 2 लाना है तो घटा के लाना है, अगर ये प्लस होता तो अगर ये 2 लाना होता तो जोड़ के लाना होता। ठीक है, जब ध्यान रखना, जब ये घटा के लाएगा तो हमारी जो आंसर है ना, दो या तो एक तो माइनस में आएगा और एक आएगा प्लस में। ठीक है, और जो जोड़ के आना होगा तो एक आएगा हमारा, या तो दोनों माइनस में होंगे या फिर दोनों आंसर प्लस में होंगे। तो अब देखो यहाँ पे माइनस है, मतलब आंसर हमारा घटा के आना है, और आंसर जब घटा के आना है तो ना, ये तो होंगे ना दो माइनस वाले, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड के, हमने ऑप्शनों को गायब कर दिया। अब हमें इन दोनों में से चूज करना है। ठीक, अब कैसे चूज करेंगे, देखो भाई, अगर ये बीच वाली संख्या माइनस की है, अगर ये बीच वाली संख्या माइनस की है तो हमारी दो संख्या आएंगी, एक रहती है बड़ी और एक रहती है छोटी। ठीक है, अगर ये बीच वाली संख्या माइनस की आती है, ये अगर बीच वाली माइनस की आएगी तो जो हमारी बड़ी संख्या है वो प्लस की आएगी आंसर में, और छोटी संख्या माइनस की आएगी। ठीक है, और अगर ये बीच वाली संख्या प्लस की रहेगी, कहने का मतलब अगर हमारा समीकरण ऐसे रहेगा x² प्लस के 2x और माइनस के 3, अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो हमारा जो यहाँ पे रहेगा, जो वो तब बड़ी संख्या माइनस की रहेगी और छोटी संख्या प्लस की रहेगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, हमारी ये बड़ी संख्या है ना, हमारी ये बीच की संख्या माइनस की है, और अगर हमारी बीच की संख्या माइनस की है तो बड़ी प्लस की और छोटी माइनस की ढूंढो। बड़ी प्लस की कहीं, ये बड़ी आती है और एक छोटी है, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर हमें x² प्लस के 2x और -3 इसका पूछता कि इसके शून्य को बताओ, तो इसके शून्य को ये प्लस है, यानी कि बड़ी माइनस की आएगी, तो हमारा ये वाला करेक्ट आंसर रहता। इसके हिसाब से ये वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुपद 5x पे 3 और 7x² है। अच्छा ये बताओ, अब बताना ये द्विघाती त्रिघाती है। हाँ भाई सब पता है हमें, 3 घाती है, क्योंकि त्रिघाती घाती घातों का कब पता करते, जब इन सब में से सबसे बड़ी पावर कौन सी, 3 है, तो त्रिघाती रहेगा। इसमें दो ऑप्शन है, त्रिघाती है वो, द्विघाती बहुपद है। नहीं जी नहीं, जो 3 घाती हो जाएगा वो द्विघाती नहीं रहेगा। समझ में आ रही है ना, जिसे हम जो चंदा है वो चंदा ही रहेगा, सूरज नहीं हो सकता। तो इसकी सबसे हाईएस्ट पावर 3 है, तो त्रिघाती बहुपद है, द्विघाती नहीं है। तो कहने को ये ऑप्शन गलत है। अब यहाँ देखो, त्रिघाती है, ठीक है, त्रिघाती बात सही है। द्विपदी बिल्कुल करेक्ट है, या त्रिघाती में है, और 1 और 2 इसमें 2 पद भी है। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखो, त्रिपदी बिल्कुल करेक्ट है, त्रिपदी है। त्रिपदी नहीं, त्रिपदी नहीं हो सकता। त्रिपदी को 3 पद कहाँ है, देखो त्रिपदी, ये त्रिपदी है, देखो 1 2 3, इसमें 3 पद है, लेकिन हमारे ये द्विपदी है। ठीक है, द्विपदी, हाँ ये सही है, लेकिन ये गलत है। देखो हम इस ऑप्शन को करें या इस ऑप्शन को करें, ठीक है, तो लाभ ज्यादा किससे मिलता है, देखो इसमें सिर्फ द्विपदी बोला, लेकिन इसमें दोनों चीजें बोली हैं कि त्रिघातीय भी है और द्विपदीय भी है, मतलब आंसर सेटिस्फाई इसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग, यानी कि शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा,
और तथा गुणनफल, यानी कि अल्फा इंचू बीटा क्रम से एक और एक है, तो बहुपद ज्ञात करो। अब इसमें भी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखो भाई इसमें कैसे आएगा, हमें पता है सीधा सीधा एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर एक दिया तो डायरेक्ट इसे देखो, इसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला में कर दो भाई, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ठीक है, अभी बोलना था ट्रिक है, लेकिन जब बड़ी संख्या आएंगी तब बताएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ की 1 आ जाएगा, तो 1x और यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। ये वाला आंसर ढूंढो कहाँ पे मिलेगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस में पहले ही मिल गया, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, बाकी सब गलत है। अच्छा देखो, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्य शून्य -3 और 4 है। अरे वाह, ये शून्य ज्ञात करने तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर देखो, ठीक है, उसके बाद माइनस लगा दो, माइनस। अब इन दोनों को जोड़ना है, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 1 बचेगा, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। जब हमने 4 और 3 को जोड़ा तो कितना बचेगा, 1। तो हम यहाँ 1 लिख देंगे, एक्स लगा देंगे, फिर लगाएंगे प्लस। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। कहा है 4 का और 3 का, इधर 4 का और 3 का मल्टीप्लाई करो, 4 तिया 12, तो किसके आएंगे, माइनस के 12। तो यहाँ पे प्लस और ये प्लस और माइनस के 12 रखेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 12 बराबर 0। ये वाला आंसर देखो, ये वाला नहीं, ये हो गया क्लिक। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। हेलो, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है कि यदि द्विघात बहुपद a का मूलों का योग ज्ञात करना है, तो मूलों का योग बराबर क्या रहता है, माइनस के b अपॉन a। अच्छा, तो माइनस के b अपॉन a रहेगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस के a प्लस के 1 अपॉन 1। तो ये माइनस के भी आएगा और माइनस के भी ये रहेगा। ठीक है, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन लिखने में गड़बड़ होगी, वैसे माइनस के भी ये रहेगा, क्योंकि ये इतना। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। शून्य -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या रहेगी। ध्यान रखना, ऐसे में बहुपदों की संख्या अनंत रहती है, यानी 3 से ज्यादा रहेगी। ठीक है, 1 2 3 नहीं रहेगी, 3 से ज्यादा रहेगी, और हमेशा 3 से ज्यादा का मतलब है लाखों करोड़ों बहुपद, इनसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, यदि द्विघात बहुपद इतने बराबर इतने में के शून्यकों में से एक शून्य -3 है, तो के का मान बताओ। एक शून्य का मतलब -3 में एक्स जगह पुट करनी है, और जो मान के आएगा वो बता देना। चलो हम करते हैं ऐसे, के -1 का एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स और प्लस के 1 बराबर 0। अब -3 रखना है। देखो बच्चों, यहाँ ये k -1 है और यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस k गुणा -3 और प्लस के 1। तो देखो k -1 और 3 3 9 हो जाएंगे, और ये -3 कैसे करेंगे, तो 3k और प्लस के 1 बराबर 0। तो 9 का करेंगे 9k -9 और -3k प्लस के 1 बराबर 0। 9 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 9 में से 3 के गए तो कितने बचेंगे, 6 के बचेंगे। 9 में से 1 गए तो कितने बचेगा, माइनस के 8 बचेगा, बराबर 0। तो 6 के बराबर 8, तो के बराबर आ जाएगा 8/6, और 2 से कर देंगे 4 बार और 3 बार। तो 4/3 ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रहा है, ये रहा ना 4/3, ये करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के 99 एक्स और प्लस के 127 के शून्य होंगे। दोनों धनात्मक नहीं हो सकते। हाँ, दोनों धनात्मक हो सकते हैं, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दो बराबर। अब देखो पता कैसे करेंगे, अगर ये वाली संख्या माइनस की है, ठीक, और ये प्लस की है, तो दोनों हमेशा धनात्मक मान रहेंगे, ध्यान। ठीक है, हाँ, अगर ये दोनों देखो, अगर ये प्लस की रहती और ये प्लस की रहती, तो दोनों ऋणात्मक रहते हैं, लेकिन ये माइनस की है और ये प्लस की, तो मान कैसे रहेंगे, दोनों धनात्मक रहेंगे, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, 8x स्क्वायर माइनस के 9x और प्लस के 16 बराबर 0 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करो। अब इनका गुणनफल ज्ञात करना है, तो गुणनफल का मतलब क्या है, शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला क्या रहता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। ठीक है, तो इसमें से देखो सी कौन सी वैल्यू रहती है, सी रहती है ये वाली और ए रहती है ये वाली। हम कैसे करेंगे, 16/8, और 8 से कटेगा कितना आ जाएगा, 2। तो देखो यहाँ पे 2 होगी, 16/8 यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।